ये 8-10 लाख लोग जो हर शोबे जिंदगी से हैं, उनमें से भी हैं जिनका नाम नहीं ले सकते। आप पे और मुझ में से भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, रियल एस्टेट के डॉन्स भी हैं। सर वो तो यहां अगर 25,000 रुपए की एक रोटी हो जाए जनाब चेयरमैन, वो खरीद के खा सकते हैं। यहां मिनरल वाटर की बोतल अगर $100 की हो जाए, वो खरीद के खा सकते, वो खरीद के पी सकते हैं। करें नदीम कुरैशी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में अपने वज़ीर आपाशी काज़िम पीरज़ादा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये पिछले 1.5 साल में मैंने पहला डाउन टू अर्थ शख्स देखा कि जो पूरे सेशन के दौरान यहाँ हम मौजूद भी रहे और हमें यकीनन अपने दोस्तों की किसी बात पर इख्तलाफ राय हो सकता है और जो शख्स कोशिश कर रहा है उसको खराज तहसीन पेश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जनाब चेयरमैन, तमाम बोथ साइड से दोस्तों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। बहुत सारे दोस्तों ने जो ग्राउंड पे मौजूद तकालीफ हैं उन हकाइक से हाउस को आगाह किया और मैं तवक्को भी रखूँगा कि इन तमाम कोशिश और काविश का नतीजा किसी ऐसी मुस्तकिल बुनियादों पर बनाई जाने वाली पॉलिसी की सूरत में निकलेगा जो हम जैसी एक मजबूर, महकूम और कमज़ोर कौम को हर बार किसी नई तकलीफ के शिकार होने से बचाएगा। जनाब चेयरमैन, मैं अपने दोस्तों की जब तारीफ और तौसीफ देखता हूं इंतजामिया के हवाले से, जाहिर है हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें रोज अपने डिप्टी कमिश्नर से, अपने CPO से या दीगर तरफ से काम पड़ता है। हम तो खैर तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारे लिए तो वो नो गो एरिया है। हुकूमती अराकीन ने जब अपने उन दोस्तों की तारीफ और तौसीफ की, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने मिनिस्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। कल इन्होंने बड़ी शानदार यहां गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी तकरीर की, मैं सुनता रहा सारा। लेकिन मुझे लग ये रहा था कि मिनिस्टर साहब चूंकि सादा मिजाज शख्स हैं, ये इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कोई शख्स बड़ी जोरदार बैटिंग कर रहा हो, उसके हाथ में बल्ला हो, वो छक्के चौके लगा रहा हो और जनाब चेयरमैन सामने बॉलर ना हो। इनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे लगा कि दो टीमें बड़े जोरदार अंदाज में फुटबॉल का मैच खेल रही हैं, बड़ा जोश है, दोनों साइड्स में बड़ा जज्बा है, लेकिन दरमियान में फुटबॉल नहीं है। मैं सुनना चाहता था जनाब चेयरमैन अपने इस डाउन टू अर्थ मिनिस्टर से, और सुनना चाहूंगा जब ये समम करेंगे कि सर इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल भी है। सर 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब, वारिस शाह की सरजमीन, बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन, बहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह की सरजमीन, हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह की सरजमीन, आपकी और मेरी सरजमीन। सर क्या वजह है, क्या वजह है जब इंडस वाटर ट्रीटी होती है, 3 दरिया जिसको हम दुश्मन क्या के तबर्रा करते हैं, बिल्कुल दुश्मन है, लेकिन बाज अक्लमंद और ज़हीन लोग, दूरस नजर रखने वाले लोग दुश्मन से भी सबक सीखते हैं। लेकिन हम अफसोस लफ्जों में जिसको दुश्मन कहते हैं, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। सर 4 डैम, वो जो 2 दरिया हमारे हिस्से में आए, 3 दरिया ब्यास, रावी और सतलुज हिंदुस्तान को मिल गए सिंतास मंसूबे के नतीजे में, और 2 दरिया इस बदनसीब कौम के हिस्से में आए, चनाब और रावी। जनाब चेयरमैन, आपकी भी मालूमात में इजाफा कर रहा हूं, 4 डैम बनाए हिंदुस्तान ने चनाब पर, बगलियार डैम, सलाल डैम, डल हस्ती डैम, बक्कल डैम। और जनाब चेयरमैन, इस हाउस के लिए यह खबर होगी बहुत सारे दोस्तों के लिए, हम 76 साल में चनाब पे एक भी डैम ना बना सके। सर वहां जो मराला हेडवर्क्स बना 1806 में बना। जनाब चेयरमैन, वहां जो खान की हेडवर्क्स बना 1899 में बना। वहां जो त्रिमू बैराज है वो भी पार्टीशन से पहले बना। सर कोई बता सकता है, कोई बता सकता है मुझे और इस ऐवान को, पंजाब के उस काश्तकार को, उस बेटे को जो हर साल इस सैलाब का शिकार होकर 10 साल पीछे चला जाता है, कोई बता सकता है कि आपको ये तो बड़ी फिक्र थी, हमने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, हमने ऑरेंज ट्रेन दिखानी है लोगों को, चूंकि पामा में प्रॉपर्टी बनानी थी। कोई पूछ सकता है इनसे, अरबों रुपए के लैपटॉप बांटने हैं चूंकि तस्वीर लगानी है।
कोई इनसे पूछ सकता है कि आपने, और हम पूछेंगे उन लोगों से जो 83 से आज तक हुक्मरान है कि चनाब पे एक भी डैम ना बनाने का जो नतीजा आज आप और हम भुगत रहे हैं। खैर आपने क्या भुगतना हुजूर, पाकिस्तान की अशराफिया, ये 8-10 लाख लोग जो हर शोबे जिंदगी से हैं, उनमें से भी हैं जिनका नाम नहीं ले सकते, आप पे और मुझ में से भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, रियल स्टेट के डॉन्स भी हैं। सर वो तो यहां अगर 25,000 रुपए की एक रोटी हो जाए जनाब चेयरमैन, वो खरीद के खा सकते हैं। यहां मिनरल वाटर की बोतल अगर $100 की हो जाए वो खरीद के खा सकते, वो खरीद के पी सकते हैं। सर आप और हम क्या करें, वो मिडिल क्लास के लोग जो हर साल कभी सैलाब के दिनों में ये दास्तानें सुनते हैं। मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, ये टिकटॉक एक एडिक्शन है। ये 10, 20, 30 सेकंड की वीडियो आपको वक्ती तौर पर तो बूस्ट देती है, लेकिन ये ग्राउंड पे मौजूद हकीकत नहीं है। वो किसी शायर ने कहा था, किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि जिस जनरल मुशर्रफ को अल्लाह उसको गरीक़े रहमत करे, आप तबर्रा करते हैं उसके खिलाफ 12 अक्टूबर 1999 को यौम स्याह मना रहे हैं। जिस चौधरी परवेज इलाही की बनाई हुई इस बिल्डिंग में आप मौजूद है, जनाब चेयरमैन, ये तारीख का हिस्सा है। कच्ची कैनाल उसी के दौर में बनी, जनरल मुशर्रफ और चौधरी परवेज इलाही के दौर में। जनाब चेयरमैन, ग्रेटर थर कैनाल किसने बनाई है, किसी को पता? चौधरी परवेज इलाही जनरल मुशर्रफ के दौर में बनी। और जाएं जरा तारीख के औराक में जाएं, 26 दिसंबर 2019 को एक फकीर जो अडियाला में, जिसे इमरान खान कहते हैं, जिसके खौफ में पूरा सिस्टम लरज रहा है, जिसकी बहन पर आज अंडा फेंक कर यह साबित किया गया कि निजाम कितना गंदा और बुसीदा हो चुका, उस इमरान खान ने 2019 में जिस जलालपुर कैनाल का इफ्तिताह किया था, जनाब चेयरमैन, 131 किलोमीटर तवील वो जो इरिगेशन सिस्टम था, कि पूछे इनसे उसने करना क्या था। उसने जो हमारा 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है पंजाब का, दुनिया की तारीख का, दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा नहरी निजाम पंजाब में है, जिसको फल सफाई ना होने की वजह से, जिसकी एक कैपेसिटी खत्म हो गई है कि वो पानी को, ड्रेनेज को आगे लेके जा सके। इमरान खान ने उस मंसूबे को कनेक्ट किया उसके साथ, जलालपुर कैनाल का वो मंसूबा जिसने 2023 में मुकम्मल हो रहा था। मेरे मौजूद मिनिस्टर साहब, मेरे मोहतरम पीर साहब, उस मंसूबे को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि यार इमरान खान का नाम जाएगा। आज जब मैं देखता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जनाब चेयरमैन, मैं जब देखता हूं प्रिंट मीडिया पे, जब मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, आप जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। अगर 112 काम कर रही है, खराज तहसीन। कोई डिप्टी कमिश्नर काम कर रहा है, खराज तहसीन। अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, खराज तहसीन। आपको एहसान कर रहे हैं भाई, आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, और इससे बड़ी जिम्मेदारी आप पर यह है, आप 40 साल से हुक्मरान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान बगलियार डैम बना सकता है, सलाल डैम बना सकता है, हमारे हाथ टूटे हुए थे, हम अंधे हुए थे, हम बहरे हुए थे, आपने इस कौम को चंदा लेने पर, भीख मांगने पर, इमदाद पर एडिक्ट कर दिया। आपने यह ठेका ले लिया कि वबाई और कुदरती आफात आएंगी, आप डॉलर मांगेंगे। जनाब चेयरमैन, आप डॉलर मांगेंगे, 60 लाख की घड़ी बांधकर आप डॉलर मांगेंगे, आप 10 लाख का सूट बांधकर आप डॉलर मांगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज इस हाउस से, मैं पूछना चाहता हूं, बात करने दे, हौसले से जवाब दीजिएगा। इसको वाइंड अप करें, स्पीकर ज्यादा है सर। नहीं तो मैं बिल्कुल वाइंड अप करूंगा जनाब चेयरमैन। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी दोस्तों का है, तो अगर इसको टाइम कर्टेल कर ले आप। थैंक यू वेरी मच। मैंने वल्लाह आज गुफ्तगू नहीं करनी थी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे भाई ने बगैर किसी हल के सिर्फ हमें यह बताने की कोशिश की है। कल की तकरीर में देख रहा था मिनिस्टर साहब की, कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रेंज होती है। मुझे समझ आई, जब बहुत ज्यादा सैलाब आता है फ्लड्स आ जाते हैं। मुझे समझ आई, जब बहुत ज्यादा डिजास्टर होता है तबाही आ जाती है। भाई ये तो हर शख्स को पता है। हम आपसे पूछना यह चाहते हैं, आप पाकिस्तान के खजाने पर 40 साल से हुक्मरान हैं, आप पाकिस्तान के इख्तियारात पर 40 साल से काबिज हैं। आप हर उस शख्स को जिसने आपके इख्तियार में आने की कोशिश की तहस नहस कर दिया।
लोगों ने देखा इस हाउस में क्या हुआ। आज मैं इसी हाउस पे खड़े होकर यह सवाल जरूर करूंगा। सर, मेरे मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि ये जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो क्राइम्स हैं, ये जो अर्बन पॉलिसी है हमारी, उसका फेलियर की वजह क्या है। मेरे भाई मुझे अपने जब सम अप करेंगे मुझे बताएंगे। डिफॉरेस्टेशन, सर जंगलात को ऐसे काटा गया जैसे आप दुश्मनों की गर्दनें उतारते हैं। कोई पूछेगा इनसे 40 साल में आपने क्या किया। आज जंगलात के हवाले से सवालात थे। जनाब चेयरमैन, 25 करोड़ के अखराजात एक साल में एक इदारे के और 45 लाख रुपए की शजरकारी, इससे आप लोगों की तरजीहात का अंदाजा कर ले। मैं देखता हूं, अपने मिनिस्टर साहब को भी देख रहा हूं, अपने रुफका को भी देख रहा हूं, कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, मेरे भाई हैं। और मैं टीवी पर बैठे तर्जुमानों को सुन रहा हूं, धमकियां दे रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया पर। आपने अगर फलां का नाम लिया आपसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कदर फुलांदी सर, कदर फुलांदी बुलबुल जाने, कदर फुलांदी बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदी गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। मैं समझता था हुक्मरान आज सबक सीखेंगे अपने माजी से। हुक्मरान लोगों को बताएंगे कि हम फ्यूचर में ये करने जा रहे हैं, और मैं तवक्को रखूंगा अपने भाई से, अपने मिनिस्टर से, वो पॉलिसी देंगे। हमें ये बातें नहीं सुनाएंगे फलां डीसी 3 दिन नहीं सोया, फलां कमिश्नर 2 दिन नहीं सोया, मरियम बीबी कश्ती में बैठकर उनसे मिलने गई, फलां शख्स को टॉफी दे दी। आपको गुड़िया कहते होंगे, आप घर की अब वाइंड अप कर लें, काफी हो गया। आपने मेरी मोहतरम वजीर आला आपके बारे में कहा था वारिशाह ने, को आखे वारिशाह नू कि तो कबरा विचो बोल। आज फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब थी, तू लिख लिख मारे बैन। आज सारा पंजाब रो रहा, कोई वारिशाह नू कहन। आपने लोगों के बच्चों की गुड़ियां पानी में बहा दी, आपने लोगों के घर गिरा दिए, आपने गिराए, हुक्मरान जिम्मेदार है। आज जनरल मुशर्रफ अपनी कब्र में सोया हुआ है, उसकी आइडियोलॉजी से खिलाफ होगा। सारा अगर वो ग्रेटर थल कैनाल ना बना था, अगर परवेज लाई कच्ची कैनाल के मनसूबे की बुनियाद ना रखते, आज लाहौर शहर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सर। नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच।